हेलो, वेलकम, नमस्कार साथियों। देखिए, आज करने वाले हैं त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6.2। आप लोग का सबसे बड़ा डर खत्म होने वाला है अब, क्योंकि आप लोग बहुत डरवे करते हो उस चैप्टर से, है ना जी। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अब से डर खत्म। ये वीडियो अगर पूरे देख ली 6.2 तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा एक बार में, है ना। अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से थेल्स थ्योरम को चकनाचूर करने वाली वीडियो है बाय रत्नेश सर, ठीक है। तो आप जल्दी, आप सबसे पहले दोस्तों को शेयर कीजिए, एग्जाम आ रहा है, तैयारी खूब मन से कीजिए। अब देखिए कि इस चैप्टर से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। 10 सवाल हैं इसमें, थेल्स थ्योरम 6.2 में। एकदम पानी पानी कर देते हैं आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि क्वेश्चंस में देखेगा कि AD का मान है, DB का मान है, AE का मान है, लेकिन AC निकालना है। सवाल नंबर 1 दूसरा सवाल है जिसमें AD निकालना है, DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, EC दिया हुआ है। थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो थेल्स थ्योरम क्या है, क्या कहता है कि AD बटे DB बराबर में AE बटे EC। क्या होगा? AE बटे EC। अब हमको AD की वैल्यू मालूम है 1.5 और BD मालूम है, DB मालूम है 3, इक्वल टू AE मालूम है मुझे 1, IC मालूम नहीं है, तो इसे हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ सुनना, 15 दूनी के 30, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। हम इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम अब इसको देखते हैं, थेल्स थ्योरम इसमें भी लगाएंगे, तो AD बटे DB इक्वल टू AE बटे में हो जाएगा EC। अब जरा देखिएगा कि AD जो है इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, इसे मान लेते हैं x, तो मैंने इसको मान लिया x, है ना। अब DB के मान है कितना? 7.2, AE के वैल्यू है 1.8, इसकी वैल्यू है 5.4, 18 तिया 54 और 3 से कटेगा 24 तिया 72। x की जो मान आएगी 2.4 आएगी, इसका जो मान आएगा 2.4 आएगा। अब बताइए कि ये सवाल टफ थी, ऑब्जेक्टिव में आती, इतना भी नहीं करना। ऑब्जेक्टिव में सवाल अगर ऐसा आए, आता ही आता है, आए, सिंपली देखना है कि 1.5 दूना 3 तो 1 दूना 2 आंसर, है ना। 18 तिया 54 तो कितना तिया 72, 24 तिया 72, 2.4 आंसर डायरेक्ट उड़ाना है। हमारे विद्यार्थी ऐसे ही उड़ाते हैं, सेट में प्रैक्टिस में आते हैं एकदम पूरा जो है कि तूफानी बन जाते हैं, एक करिए से जो है कि इसको हल कर देते हैं। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए कितना गुना है, 1.5 दूना 3, 1 दूना 2, 2 आंसर। 18 तिया 54 तो कितना तिया 72, 24 तिया 72, यानी कि 2.4 जो भी दिया था, सिंपली 2.4 आंसर। ऑब्जेक्टिव है, मैथड थोड़ी देखने वाला है, वो मार्कशीट रंगते हैं, डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव आता तो इस तरह से बना सकते थे, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 2। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति की बताए कि क्या EF पैरेलल QR है, मतलब EF पैरेलल QR है, EF पैरेलल QR है, EF पैरेलल QR है या नहीं है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला बात समझिए, थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर दोनों समांतर हो, अगर EF पैरेलल PQR हो तो PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, मतलब कि 10 बटा 10 बराबर 10 बटा 10 हो तो पैरेलल है। अगर ये दोनों को कैलकुलेट कर दे इस तरह से हम, तो अगर बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे पैरेलल है, हाँ, और नहीं होगा पैरेलल तो बोलेंगे नहीं है। तो 3 हमारे पास सवाल दिए गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये तीसरा नंबर के सवाल है ना विद्यार्थी। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि हम बोलेंगे थेल्स प्रमेय को लगाएंगे, PE बटे EQ इक्वल टू PF बटे FR। अब बताइए कि P की वैल्यू कितना है? 3.9, EQ हो गया 3 इक्वल टू PF 3.6 और A हो गया 2.4। अब हम यहाँ से एक उड़ाते हैं, पॉइंट यहाँ पे आता है, हो जाता है 30। अब इसको हम काट देते हैं, 13 तिया 39, 10 तिया 30, यानी कि 13/10, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। अब हमको बताइए कि
39 यानी 39/10 इक्वल टू 2/3 क्या होता है? 3/2 क्या 2 होता है? 3/2 होता है? नहीं ना, तो ये पैरेलल नहीं होगी, ये पैरेलल नहीं है, ये समांतर नहीं है, इसका आंसर नहीं आएगा। अब इसमें देख लेते हैं, तो हम बोलेंगे P/EQ बराबर PF/FR दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस, यानी 4/4.5 यानी 4/4.5 8/9 मतलब कि 8/9 यानी कह सकते हैं 8/9। अब यहाँ से पॉइंट बढ़ाओ तो सुनना, 8 से पनी 40 5 45 8/9 इक्वल टू 8/9। हम बोलेंगे एस सर ए पैरेलल है, दिस पैरेलल दिस, मगर ये वाला जो है ए पैरेलल नहीं हुआ क्योंकि बराबर नहीं था, ये बराबर है तो पैरेलल होगा। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल हो तो इसको अनुपात में बांट देता है ना, दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस होता है। लेकिन अगर दिस बटा दिस हो तो उल्टा बोल सकते हैं ये पैरेलल होगा, अगर नहीं है तो बोलेंगे नहीं होगा। तो सिंपली बात है, पहला सवाल तो नहीं हुआ, दूसरा सवाल हो गया, तीसरा भी देख लेता हूँ। अब सिंपली समझिए, ये पूरी वैल्यू दी हुई है 1.28, हमें इस वैल्यू को इसमें से इसमें माइनस कर देते हैं तो मेरे ए मालूम चल जाएगा। तो 8 में से 8 गया, जैसे देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ कि 1.28 में अगर हम 0.18 को माइनस कर देते हैं तो हमको मिलता है 0.1, यानी कि हमें मिलता है 1 मिलता है 1.10 ये मिलता है। अगर मैं इसी सवाल को इस तरफ से यहाँ पे मिल जाता है 2.20 मिल जाता है, 2.20 माइनस करने पर आ जाता है। अब वही थेल्स थ्योरम लगा देंगे, हम बोलेंगे P/EQ इक्वल टू PF/ए हो जाएगा FR, है ना, जैसे भी बोलिए आप, आपकी लैंग्वेज। लेकिन सबसे पहले P कितना है, वह 0.18 और EQ कितना है 1.10 इक्वल टू PF कितना हो गया 0.36 और FR हो जाएगा 2.20। अगर देखा जाए ना तो इसकी 2 गुनी है, लेकिन काटने पर वही आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं देखूं तो एक कट रहा है 2 बार में, 0.18 और 1.10 2 से कट गया, इसका मतलब 0.18 अपॉन 1.10 इक्वल टू 0.18 अपॉन 1.10, ये भी पैरेलल हो रही है, इसका मतलब ये भी इक्वल हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। तो हमारे 2 सवाल पैरेलल थे, एक सवाल पैरेलल में नहीं आए, सिंपली इसका हम बना सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे आंसर में नहीं, इसे बोलेंगे हाँ समांतर है, इसे बोलेंगे हाँ समांतर है। आंसर कुछ नहीं था, आसान ही है, बस समझना था इसको। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल BC और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD होगा। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सवाल नंबर 3 है। अब फिगर भी बड़ा लाजवाब है, रंग बिरंगे NCERT है, रंग बिरंगे सवाल भी पूछा गया है, बड़ा ही आसान है, थेल्स थ्योरम लगाएंगे मेरा हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए बड़ा गौर से इसको। सबसे पहले लिखेंगे इसका हल, सब्जेक्टिव है और ये आता है 2 अंकीय में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसे बनाइएगा आप लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या, दिया है LM पैरेलल CB या BC भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो LM पैरेलल BC, LM पैरेलल BC या CB कोई भी बात नहीं है, एवं जो सवाल में दिया रहे पहले वही लिखना है। स्टेप है, पहले दिया है लिखना है, फिर उसको लिखना है सिद्ध करना है, फिर अगर रचना हो तो रचना लिखना है, इस तक स्टेप चलना होता है, ठीक है। तो LM पैरेलल CB एवं LN पैरेलल CD, है ना, दिया हुआ है हमारे इस सवाल में, दिया हुआ कि LN पैरेलल CD, दिस पैरेलल दिस, इसका मतलब है सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान देना इस बात पर, इस रेखा पर ए रेखा पैरेलल है इस रेखा की, ए रेखा खंड पैरेलल है इस रेखा की, है ना। अब इसको हम 3 डॉट से कर देते हैं इसको, सिंपली बात है, हो गया। तो हम ध्यान देना कि LM पैरेलल BC है और LN पैरेलल CD है, ठीक है। चलिए
अब सबसे पहले है, अब हमको लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एम, एम बटे ए बी पूरा, है ना, ए बी इक्वल टू ए एन छोटका ए वाला बटे ए डी, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक ए डी हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है दिस अपॉन में बड़ा दिस और दिस अपॉन में बड़ा दिस, इतना छोटा पिस, है ना। कई बच्चे एकदम बस सिंपली बात है कि ज्योमेट्री पढ़ते हैं, दिमाग में नहीं घुसता है तो गाना गाना चालू कर देते हैं। आप भी वैसे कीजिएगा। क्या गाना गाइएगा? जो गाना मैं भी बता क्लास में गाया करता हूँ, है ना। तब प्लीज सर गा के सुना दीजिए ना सर, प्लीज सर। कितना बार तो सुना दिया, फिर से सुन लो। कौन सी गाना थी? मुझे मैथ न आए, मुझे साइंस न आए, कोई जाए जरा सर को बुलाए, न जाने कहाँ माइनस खो गया, न जाने कहाँ प्लस खो गया। और अगली पंक्ति, है ना, पढ़ाई करो पहले, सबसे पहले, हाँ ध्यान दो, माइनस प्लस नहीं खो रहा है, थ्योरम जा रहा है इसमें, है ना। यहाँ तक लिख लिए। अब हम बोलेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, किस में? त्रिभुज ए बी सी में, इस वाला त्रिभुज में, ऊपर वाला में, है ना। तो क्या उसमें लिखेंगे? अतः त्रिभुज ए बी सी में दिया है क्या? चूंकि एल एम पैरेलल सी बी है, एल एम पैरेलल सी बी है ना, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा? क्या लिखेंगे इसको हम? एल एम पैरेलल सी बी है, एल एम पैरेलल सी बी है, सी बी है, एल एम पैरेलल सी बी है, तो बोलेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी होगा गुरुजी ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। क्या होगा जी? ए एल बटे एल सी, है ना। क्योंकि थेल्स थ्योरम क्या कहता है? दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस। तो ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी बराबर एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी हो गया। आसान है। फिर समीकरण एक मान लो, हैप्पी रहोगे। अब त्रिभुज किस में? अब त्रिभुज चलेंगे ए सी डी में। अब त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में चूंकि एल एन पैरेलल सी डी है, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा? बस वही बात, इस त्रिभुज में चलेंगे। एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी हो तो दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस होगी ना? हाँ होगी सर, हाँ गुरुजी होगी। तब बोलेंगे ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर हो जाएगा ए एल बटे, है ना, क्या हो जाएगा? ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, समीकरण 2 होगा। अब देखिए समीकरण 1 में एल बटे एल सी इक्वल टू ए है, इसमें एल बटे एल सी इक्वल टू ए है, तब बोल सकते हैं समीकरण 2 का, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, अब जरा देखिए मान रख करके, तो हम बोल सकते हैं, वो क्या बोलेंगे? ए एम बटे एम बी इक्वल टू ए एन बटे एन डी। क्या हुआ? जब देखिए ए एम बटा एम बी, ए बटा एल सी यहाँ भी है, समीकरण 2 से इसका मान, इसके मान जो है, इसके मान ए वाला, इसको मैंने रख दिया इसके स्थान पे, तो ए एम बटा एम बी, ए एन बटा एन डी बन गया हमारा ये। लेकिन मुझे ए नहीं लाना है, लाना है ए एम बटे ए बी पूरा लाना है, ए एम बटे ए बी लाना है, और यहाँ ए एन बटे ए डी लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे, है ना, बोलेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। अब व्युत्क्रम अगर कर देंगे ना तो बन जाएगा एम बी बटे ए एम बराबर हो जाएगा एन डी बटे ए एन,
ऐसा बनेगा। एक जोड़ने पर हम लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे हम तो क्या लिखेंगे, एम बी बटे ए एम प्लस 1 एन डी बटे ए एन प्लस 1, ऐसा होगा। प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 अगर करेंगे तब अब क्या बनेगा, एम बी प्लस ए एम। हम इधर वाला मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बना, इधर से इधर देखना क्या बना। इसको हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक छिपा है, एक छिपा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एम एलसीएम हो गया। तो हम लिखेंगे एम बी प्लस ए एम बटे ए एम बराबर, अब हो जाएगा एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। हो गया, हुआ ना विद्यार्थी, एकदम हो गया गुरुजी। अब ए बी प्लस ए एम, ए बी क्या बोलते हैं, एम बी, एम बी प्लस ए एम मिल बनेगा ए बी। क्या बनेगा, ए बी, क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ए बी बनेगा। यहाँ पे क्या लिखना था, ए एम है ना, उल्टा तो ए एम होगा, ए एम लिखेंगे, ए बी बन जाएगा, ए बी बटे ए एम हो जाएगा, ए बी बटे ए एम हो जाएगा बराबर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन बनेगा ए डी। क्या बनेगा, ए डी, ए डी बटे ए एन। फिर से बोलते हैं व्युत्क्रम लेने पर, लेने पर। अब इसको सीधा कर दो, व्युत्क्रम करेंगे तो फिर क्या होगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही तो बना। और लाना मेरा क्या था, यही लाना था, ये मेरा हो गया आंसर। सवाल नंबर 4 है, आकृति 6.19 में डी पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी, डीई देखिए ये रेड वाला ब्लैक वाला, रेड वाला ब्लैक वाला, आने की कह सकते हैं ये ब्लैक वाला जो है डी और एसी है, ये वाला डी। तो डी पैरेलल एसी है, रेड ब्लैक देखना है, डी पैरेलल एसी है ना। और डी एफ पैरेलल ए है, ब्लू वाला डी एफ पैरेलल ए है। सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ही, बी एफ दिस यानी ए वाला, दिस बटे दिस बराबर, अरे बी यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक, बी बटे ई सी, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ए वाला दिस बटे दिस। हमें इस क्वेश्चंस में इतना सारा ये दो चीज़ें को सिद्ध करना है ना। चलिए सबसे पहले हमारा वही सिस्टम है, सबसे पहले हल लिखेंगे, है ना, सॉल्यूशन तो जरूरी है ना। हल में लिखेंगे, दिया है, जो दिया रहता है उसे लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल एसी तथा डीएफ पैरेलल एई, डी पैरेलल एसी तथा डीएफ पैरेलल एई है, ये दिया है। दिया है के बाद मुझे क्या करना है, सिद्ध करना लिखना है ना विद्यार्थी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे एफ ई इक्वल टू बी ई बटे ई सी, मुझे प्रूफ करके दिखाना है, एकदम भूलने नहीं देंगे, गारंटी है। अब बताइए कि अब आप इसमें क्या कीजिएगा, रचना करने की आवश्यकता है एकदम नहीं है, क्या लगाना है, थेल्स थ्योरम लगाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं अब, है ना, त्रिभुज ए बी ई में, चलिए ए ब्लू वाला लाइन से इधर, है ना, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, चूंकि अब ए बी में क्या है, चूंकि डी एफ पैरेलल ए है ना, डी एफ पैरेलल ए है, माने डी एफ ए के समांतर है, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स
प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस। सिंपल। हम क्या बोलेंगे थेल्स थ्योरम में? बोलेंगे BD बटा AD यानी BF बटा FE, ये भी बोल सकते हैं। तब बोलेंगे BF बटा FE बराबर BD बटा AD यानी DA, BD बटा DA। समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया। अब देखिएगा, है ना, फिर से वही बात। अब त्रिभुज किसमें चलेंगे? ABC बड़ा वाला में। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, चूंकि अब हम बोलेंगे A वाला जो लाइन टेढ़ा है ना, D समांतर AC है, DE पैरेलल AC है ना। अतः थेल्स प्रमेय से अब क्या होगा? हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? BD बटा DA बराबर, अब BD और DA अगर होगा इसमें, क्योंकि इस साइड वाला में BD बटा DA हम लिए हैं, इस साइड में क्या लेंगे? BE यहाँ से यहाँ तक, है ना, BE बटे हो जाएगा EC, समीकरण हो जाएगा 2। अब हम बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 तथा 2 से। अब सिंपली सोचिए कि अगर इसका बायां पक्ष इसका दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, अब इसका भी वही बात है, तो यहाँ पे देखना है, आपको गौर करना पड़ेगा विद्यार्थी कि BD बटा DA इसकी वैल्यू A है, और यहाँ पर BD बटा DA इसकी वैल्यू A है। तो इसके स्थान पे मैं इसको रख दूंगा कि नहीं रख दूंगा? हाँ सर रखिएगा। तो हम रख देंगे तो बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे? BF बटा FE इक्वल टू BE बटे EC। यही तो चाहिए था, यही नहीं चाहिए था? आ गया कि नहीं? हैप्पी हो कि नहीं? हैप्पी हो, है ना, प्रूव्ड कर देंगे, हर मंजिल फतह कर देंगे। बस आप खाली बस पढ़ते रहो, एक भी क्वेश्चंस ना छूटेगा, एकदम आराम से। समय लगे कोई दिक्कत नहीं है सीखने में, लेकिन जब सीख जाओ ना तो तूफानी आदमी बन जाओ, पूरा एकदम जाओ, पूरे सवाल को सोल्व कर दो धड़ल्ले से, एकदम पूरा तेज गति होनी चाहिए। सवाल नंबर 5 है, आकृति 6.20 में DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल, देखिए पहले DE A जो है पैरेलल OQ है, और DF पैरेलल OR है, DF पैरेलल OR है, A वाला है। दर्शाइए कि क्या EF पैरेलल QR है, मतलब A वाला, ठीक है, A वाला और A वाला हमें सिद्ध करना है। बोल रहा है, इसे दिया है कि दिस पैरेलल दिस, बट प्रूफ करना है दिस पैरेलल दिस, मतलब EF पैरेलल QR। बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब दिया क्या है? DE पैरेलल OQ एवं DF पैरेलल OR दिया है ना। दिया है DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR हमें दिया है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है EF पैरेलल QR। अब बहुत ही आसान है, थेल्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे और आसानी से लेकर चलाएंगे, है ना। हमारे विद्यार्थी चलेंगे त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में चूंकि DE पैरेलल OQ है,
डी पैरेलल ओ क्यू है, अतः थेल्स प्रमेय से हम बोलेंगे क्या होगा, पीई पैरेलल इक्यू, पीई पैरेलल इक्यू। कैसे? क्योंकि अगर ये समांतर होगा तो दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस होगा, तब पीई पैरेलल इक्यू इक्वल टू हो जाएगा पीडी पैरेलल डीओ, पीडी पैरेलल डीओ, समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे त्रिभुज किसमें, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, है ना। अब त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में हम बोलेंगे चूंकि डीएफ पैरेलल ओ आर है, अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पीडी पैरेलल डीओ दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस, पीडी पैरेलल डीओ इक्वल टू पीएफ पैरेलल एफआर, पीएफ पैरेलल एफआर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 हो गया। अब आप देखे होंगे कि पीडी पैरेलल डीओ हमारा मैच कर रहा है, तब बोलेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, या तो हम बोल सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से भी काम चल सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, पीई पैरेलल इक्यू बराबर पीएफ पैरेलल एफआर। तब दिस पीई बटे इक्यू पीएफ बटे एफआर, इस प्रकार से मेरा हो गया। अगर इतना हो गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे थेल्स, यहाँ पे बोलेंगे त्रिभुज। अब आप देख रहे हैं ना कि दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस, ये तब होता है जब EF पैरेलल QR होता है। तो हम बोलेंगे त्रिभुज PQR में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा EF पैरेलल QR। ये तो लाना था, प्रूव्ड। कुछ नहीं था, बस सिंपली ए हमारा कॉमन लाइन है, इसी लाइन से हम इसको सिद्ध कर देंगे। आसान ही है। पी बटा इक्यू बराबर पीडी बटा डीओ, इधर होगा पीडी बटा डीओ बराबर पीएफ बटा एफआर। अब यहाँ पे मैच कर गया कि कॉमन थी तो दिस बराबर दिस था, दिस बराबर दिस था, तो इसके मान यहाँ पर रख दिए तो आ गया मेरा पी बटा इक्यू पीएफ बटा एफआर। तब ऐसा होता है जब क्या होता है, जब वो थेल्स थ्योरम का पालन करता है, जब पैरेलल होता है। तो विलोम से मैंने कर दिया, EF पैरेलल QR प्रूव्ड। हमें यही तो सिद्ध करना। प्रश्न संख्या 6, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल PQ। अब ध्यान देना, AB पैरेलल PQ है, AC पैरेलल PR, AC ए वाला पैरेलल PR। और दर्शाना है कि BC पैरेलल QR। हमें सिद्ध करना है ए वाला 3 लाइन, हमें ए सिद्ध करना है ना। बस तो इसमें क्या करेंगे, आसान ही है, कुछ नहीं टफ है। एज इट इज 5 नंबर सवाल, जो 5 नंबर सवाल है वही है, समझ में आया। देखो इसमें क्या, उसमें क्या कॉमन था, इसमें क्या कॉमन है, दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस,
अब अगर दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस, अब दोनों में कॉमन है ना, ए लाइनिंग, अगर ये कॉमन है तो इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो दिस बराबर दिस हो जाएगा, और हो जाएगा तो इसका विलोम से बोलेंगे पैरेलल हो जाएगा। आसान है कि नहीं मेरे छात्रों? आसान है मेरे मित्रों। सिद्ध, सबसे पहले हल। हल हल क्या है? दिया है, अब क्या दिया है? दिया है कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू तथा ए सी पैरेलल पी आर है ना। आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी पे आप लोग ध्यान दो कस के, ठीक है? घर में रहो, पढ़ो मन से। हाँ, ट्यूशन भी आना जरूरी है, ये तो बात चलेगी, लेकिन ज़्यादातर समय अब जो कमज़ोर पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। दिया है इतना लिखेंगे, सिद्ध करना है। स्टेप दूसरा क्या कहता है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है मेरे प्यारे साथियों? सिद्ध करना है कि बी सी पैरेलल क्यू आर है ना, ये इसका है जी, बी सी पैरेलल क्यू आर सिद्ध करना है। रचना करने की आवश्यकता नहीं है, सवाल में फिगर बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे, अतः अब त्रिभुज पी, यहाँ चलेंगे पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, चूंकि ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी पैरेलल पी क्यू है, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से हम बोलेंगे ओ बी पैरेलल बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी, समीकरण 1, ठीक है? अब देखना, अब हम बोलेंगे त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में, चूंकि ए सी पैरेलल पी आर है, अतः थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से हम बोलेंगे हो जाएगा ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, समीकरण 2। अब आप देखिए कि ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी ए वाला, ओ ए बटा ए पी ए वाला, दोनों क्या हो रहा है? मैच कर गया। मतलब इसके बराबर में भी ई है, इसके बराबर में ई है, तो इसके बराबर ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से। तो बोलेंगे समीकरण 2 का समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से भी बोल सकते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या बनेगा? ओ बी बटे बी क्यू हो जाएगा ओ सी बटे सी आर। अगर इतना हो गया कहता है क्या? ओ बी है ना, ओ बी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर जब ए बन गया है तो हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ देखिएगा, बोल सकते हैं त्रिभुज ओ क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल देंगे बी सी पैरेलल क्यू आर
हो जाएगा प्रूव्ड। आसानी था। हमें दिया हुआ है बस यहाँ पे दिस लाइन को इस लाइन से पैरेलल साबित कर देना था और कुछ नहीं था। ठीक है, धुआंधार है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी बोलते सर डिजिटल बोर्ड, अरे आ जाएगा डिजिटल बोर्ड, काहे टेंशन लेते हो, अभी जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ा दें। संघर्ष की शुरुआत सबकी यहीं से होती है विद्यार्थी। हम अचानक डायरेक्ट नहीं कुछ कर सकते, हम अपने बल पे आगे बढ़ते रहते धीरे धीरे, है ना। डिजिटल बोर्ड जिस दिन आएगी ना धुआं धुआं कर, क्या नहीं सीख रहे हो क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या? सब समझ में आ रहा है। बोर्ड आएगी तो और कुछ होगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी शुरुआत से यही काम करेंगे। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सवाल कुछ लगता है कि बस जाना पहचाना सा है, याद कीजिए क्लास 9 में ऐसा कर चुके हैं, किताब में लिखा है, लेकिन आपको याद है? चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। सवाल को पहले तुम बढ़िया से समझ लो, अगर समझ गए तो समझिए कि आपका सवाल सिद्ध हो गया, आप सिद्ध हो गए, है ना मेरे साथियों। किसी एक त्रिभुज का नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो, ABC, PQR, है ना। हम वर्षों से मानते ही आए हैं ABC, यहाँ पे मान लेते हैं PQ, कोई दिक्कत नहीं है कि एक भुजा का मध्य बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, अब मध्य बिंदु होगा तो दिस बराबर दिस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट है, बीच में है, अब बीच में तो क्या बराबर बराबर भाग में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि त्रिभुज के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, सेकेंड भुजा के पैरेलल, ए है पैरेलल, है ना, इसके समांतर रेखा खींचिए तो तीसरी भुजा क्या इसको भी बांटेगी, बराबर बराबर इक्वल इक्वल बांटेगी। अगर हम बांटेगी तो हमको दिखाइए सिद्ध करके कि क्या बांटेगी, एकदम बांटेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे महबूब कयामत होगी, आ जाओ सुबह तेरे गलियों में शिकायत होगी। ये मैथ बनाने के बाद होगी, पहले नहीं होगी। PAB का दिया है, PAB का मध्य बिंदु है, दिया है PAB का, P जो है AB का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः AP बराबर PB, अतः AP बराबर PB, मतलब अगर मिड पॉइंट है तो बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा दिया हुआ है सेकंड, ये है पहला दूसरा दिया हुआ है कि PQ पैरेलल BC है, PQ पैरेलल BC है। इतना हमको दिया हुआ है, इतनी सारी दौलत हमारे पास है, इसके आगे क्या होगा हम करेंगे। सिद्ध करना है, अब इसको लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। दिया है के बाद मुझे क्या लिखना पड़ता है? सिद्ध करना है ना चेला जी, सिद्ध करना है हमारे चेला जी। क्या? QAC का मध्य बिंदु है, QAC का मध्य बिंदु है, या अतः AQ बराबर QC। अगर ये आता है तो समझेंगे कि ये समद्विभाजित करता है, ये मध्य बिंदु है और समद्विभाजित करता है, मतलब वही बात हो गई। ठीक है, यहाँ तक ये हमको सिद्ध करना है, बहुत ही आसान है। चलेंगे त्रिभुज ABC में, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में PQ पैरेलल BC है ना, क्योंकि PQ पैरेलल BC है, तब बोलेंगे PQ पैरेलल BC है, तब बोलेंगे थेल्स प्रमेय से। कहाँ से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा? अब हम बोलेंगे AP बटे BP बराबर AQ बटे QC, है ना,
क्यू सी। अब हमको बताइए इस समीकरण एक इसको मान लेते हैं, है ना, ए वाला समीकरण कितना एक जो दिया था। अब हमको बताइए कि ए पी बराबर बी पी है, यानी कि पी बी है। तो हम बोल सकते हैं कि पी बी बटा पी बी बराबर एक क्यू बटे क्यू सी। बोलेंगे चूँकि समीकरण एक से मान रखते हैं, चूँकि ए पी बराबर पी बी हमें दिया हुआ है, ये कट जाएगा खचाक से एक बार में। तो एक इक्वल टू हो जाएगा एक क्यू बटे क्यू सी। अब इधर गुना होगा तो हम बोलेंगे क्यू सी बराबर हो जाएगा एक क्यू। अब क्यू सी एक क्यू अगर आ गया ना बराबर, अतः हम समझेंगे क्यू ऐसी का मध्य बिंदु है। प्रूव्ड। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हमारे गुरुजी कहा करते थे पढ़ाते वक्त, रेखा गणित रेखावत नहीं बिना मार के आवत नहीं, लेकिन यह है ज्योमेट्री, है ना, समझ लीजिए। सवाल नंबर 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बड़ा ही आसान सा सवाल है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा। अब इस भुजा के मध्य बिंदु की रेखा जो है मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर होती। पिछला बार क्या था कि ए मध्य बिंदु है, समांतर है, तो इसका समविभाजित होती है, मतलब मध्य बिंदु भी है, निकालना है। अब बोल रहा है कि ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है, इसे करना है। वही सवाल को उलट के पूछा है हमारे बिहार बोर्ड वालों ने, है ना, एनसीईआरटी वालों ने। चलिए अब कहते हैं अब पार्टी नहीं एनसीईआरटी चलेगी, एग्जाम आ रही है, तैयारी बस मस्त होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए। चलिए विद्यार्थी इसे सॉल्व करो। सबसे पहले हल लिखेंगे। अब लिखेंगे कि दिया है, अब जो दिया है उसको तो लिखना पड़ेगा ना, दिया है। अब दिया क्या है, दिया है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है तथा क्यू ए सी का मध्य बिंदु है ना। दिया है पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, क्यू ए सी का मध्य बिंदु बस दिया है। अतः ए पी बराबर पी बी समीकरण एक, और दूसरा ए क्यू बराबर क्यू सी समीकरण 2। बस यही खाली काम करना था, इक्वेशन मान लेना था, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है पी क्यू पैरेलल बी सी है, पी क्यू पैरेलल बी सी है, यही मुझे सिद्ध करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, है ना। अब त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, हमें पता है ए पी बटे बी पी, सिंपली हम लिखेंगे ए पी बटे बी पी बराबर। अब ए पी का मान क्या है, पी बी, तो हम पी बी लिखेंगे, तो पी बी बटे पी बी। अब तो कट जाएगा एक बार में, तो हम कह सकते हैं कि ए पी बटे पी बी, है ना, कट जाएगा, नीचे इधर लिखना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, ए पी बटे पी बी बराबर 1 समीकरण 3। फिर त्रिभुज ए बी सी में सिंपली है, हम बोलेंगे इस साइड का बोलेंगे ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी। अब ए क्यू को हम बोल सकते हैं क्यू सी, तो बोल सकते हैं क्यू सी बटे क्यू सी, कटेगा एक बार में, तो बोलेंगे ए क्यू बटे क्यू सी,
इक्वल टू 1 समीकरण 4। तो हम बोलेंगे अब इधर भी बराबर हो गया, तो बोलेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम बात करेंगे जब 3 4 से हम बोल सकते हैं, तो अब होगा कि अब इधर 1 बराबर ए है, इधर 1 बराबर ए है, तो हम बोल सकते हैं ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब 10 बटा 10 बराबर 10 बटा 10 हो जाए तो हम बोलेंगे थेल्स थ्योरम के विलोम से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा विद्यार्थी? हो जाएगा पी क्यू पैरेलल बी सी। प्रूव्ड। ये तो सिद्ध करना था, कुछ नहीं था, सिंपली एकदम आसान है। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन लगा के पढ़िए, सिंपली है ना। आपके पास केवल यही मेहनत करने की कुंजी है, सफलता पाने की कुंजी यही है। मेहनत कस के करोगे, घिसोगे ना, कहता है कॉपी कलम किताब पर घिसने से ही आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, जितना घिसोगे उतना बढ़ेगी। सवाल नंबर देखिए 9। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ पर का प्रतिच्छेद कर रहा है। दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। बस 10 बटा 10 बराबर 10 बटा 10 हमें दिखाना है, दर्शाना है। हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी, मैंने पहले ही रचना कर रखा, फिगर बना देगा ताकि समय बच सके। ठीक है, चलिए विद्यार्थी अब इसे हम हल करते हैं। हल दिया है क्या दिया है? दिया है कि ए बी पैरेलल डी सी है, दिया है ए बी पैरेलल डी सी है ना। ए वाला डी इधर होगा, ए बी पैरेलल डी सी है। सिद्ध करना है, ये तो लिखना ही पड़ेगा जी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। असिद्ध क्या करना है? ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ मुझे क्या करना है? सिद्ध करना है। सवाल नंबर 9। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले है कि अब इसमें हम क्या किए हैं? रचना किए हैं, तो रचना हमको लिखना पड़ेगा। ओ से गुजरती हुई एक रेखाखंड ओपी खींचा, है ना, एक रेखाखंड ओपी खींचा जो ए बी तथा सी डी के समांतर है। समांतर है। ओ से गुजरती हुई ओपी एक रेखाखंड खींचा है जो ए बी सी डी समांतर है। ए बी भी समांतर है, देखो तो इसके पैरेलल भी है और इसके पैरेलल भी है। ये रचना हुई। अब हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे कि ओ पी पैरेलल ए बी और एवं ओ पी पैरेलल डी सी, है ना, ये भी हम बात बोल सकते हैं। तो हम बात करेंगे त्रिभुज, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में विद्यार्थी ध्यान देना, त्रिभुज ए बी डी में हम बोलेंगे तो क्या होगा? ए पी बटा पी डी बराबर बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ, है ना। अब त्रिभुज डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते ना, इसको मिट जाएगा। त्रिभुज ए बी डी में चूंकि ओपी पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल ओपी है, बोल सकते हैं ओपी पैरेलल ए बी है थेल्स प्रमेय से।
अतः थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से अगर बात आ गई है तो क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से बात आ गई तो क्या लिखेंगे चला जी? बोलेंगे AP बटे PD इक्वल टू BO बटे DO हो जाएगा, BO बटे DO समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोलेंगे, अब त्रिभुज ADO में, ADC में, त्रिभुज ADC में चूंकि PO पैरेलल DC है, अतः थेल्स प्रमेय से बोलेंगे AP बटे PD बराबर AO बटे OC। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, AP बटे DP ए वाला दोनों हो रहा है बराबर, तो हम बोल सकते हैं समीकरण ए तो समीकरण 2 ही बनेगा। बोलेंगे समीकरण 2 का 1 में मान रखने पर 2 से ये भी बोल सकते हैं, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये भी बात हम बोल सकते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि BO बटे DO बराबर AO बटे OC। सिद्ध करना था AO बटे, है ना, इस तरह से बोल सकते थे। कहीं गलत तो नहीं कर दिए? सही तो है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AO बटे OC बराबर AO बटे OC बराबर हम बोल सकते हैं BO बटे DO, BO बटे DO, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो थोड़ा सा हेर फेर करनी पड़ेगी, तो AO बटे BO इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर भेजेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो AO बटे BO इक्वल टू CO, OC को CO भी बोल सकते हैं, CO बटे DO, यही लाना था। हो गया मेरा प्रूव्ड। मुश्किल नहीं था, आसान ही था, समझने की बस खाली फेर थी और कुछ नहीं था। एक चतुर्भुज ABCD एक विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO मतलब कि AO बटा BO CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। हमें उस समय बोला समलंब है, लेकिन इसमें बोला, उस समय बोला समलंब है, तो दर्शाइए कि इसे लाना है। अब बोल रहा है कि A है तो बताइए समलंब है, उसका ओपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, कुछ नहीं किया। इन्होंने बस उलट पुलट के पूछ रहा है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, आपको बस आने चाहिए। तो बताता हूँ मैं कैसे होगा। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो बरसों से लिखते आ रहे हैं, हल, है ना, दिया है। अब क्या दिया है? दिया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसे समीकरण 1 मान लो। जो दिया है उसी को हम लिखेंगे और समीकरण 1 बना लेंगे। समीकरण 1 बना लो, कोई उपाय नहीं है। अब कैसे इसका इस्तेमाल होगा मैं बताऊंगा। समीकरण 1 बना लो। सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब है अर्थात, है ना, अर्थात में बोल सकते हैं AB पैरेलल DC, अर्थात AB पैरेलल DC। अगर हम AB पैरेलल DC सिद्ध कर दिए तो हम समझेंगे कि यह समलंब है और कुछ नहीं करना है। रचना फिर वही लिखेंगे, O से गुजरती हुई रेखाखंड OP खींचा जो
AB तथा DC के समांतर है, समांतर है ना बच्चों। अब इतना हम लिख दिए, उसके बाद हम बोलेंगे, उसके मतलब कि कह सकते हैं अर्थात क्या OP पैरेलल AB एवं OP पैरेलल DC, इसका वही वही हुआ, OP पैरेलल AB, OP पैरेलल AB, OP पैरेलल DC, यहाँ तक वही चीज़ रहेगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या करना है, अब हम बोलेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AP है ना, त्रिभुज ABD में हम बात करते हैं, चूँकि OP पैरेलल AB है, उल्टा त्रिभुज को देखो तो इस तरह से है ना, ये त्रिभुज में देखो इसके पैरेलल है ना, अतः थेल्स प्रमेय से हम बात करेंगे तो क्या होगा, AP बटा PD बराबर होगा BO बटा DO, इतना हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AP बटा PD बराबर BO बटा DO, वही बात है जो बात किए थे। अब हम बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम चलेंगे। ये समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में AO बटा BO, देखिए ना, AO बटा जो सिद्ध करना दिया था हमको उसी से निकालेंगे इसके, AO बटा BO बराबर CO बटा DO बराबर CO बटा DO। अब हेरफेर करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे AO बटा CO बराबर BO बटा DO, उसमें जो किए थे अब इसमें भी करेंगे, इस BO को उधर भेजेंगे, CO इधर लाएंगे, तो AO बटा तो इसको से बोलेंगे समीकरण, इसे बोलेंगे समीकरण 2, इसे बोलेंगे समीकरण 3, सिंपली बात है। अब जरा देखिए तो तब BO DO, अब हम बोल सकते हैं आराम से, क्या बोलेंगे, क्या कि जो BO DO मिल रहा है ना, BO DO समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, AP बटा PD बराबर AO बटा BO, यहाँ तक, क्योंकि BO DO मिल ही रहा है तो इसका बराबर हो जाएगा, तो AP बटा PD बराबर हो जाएगा BO बटा क्या, इस AO बटा क्या बोल सकते हैं, AO बटा CO हो जाएगा, AO बटा CO, ठीक है। AP बटा PD बराबर AO बटा CO, अब मेरा ये बन गया। अब आप ही बताइए कि ये बन गया है तो इसको हम बहुत थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल सकते हैं कि ये है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, विलोम से हम कह सकते हैं कि OP पैरेलल, अभी निष्कर्ष निकाले हैं क्या, OP पैरेलल DC, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि AB पैरेलल OP है और OP पैरेलल DC है, OP पैरेलल DC है। यहाँ पे उस सीधा उसको लिख करके लिखेंगे, OP पैरेलल DC, OP पैरेलल AB है, यानी AB पैरेलल OP है, AB पैरेलल OP है, OP पैरेलल DC है, अतः हम कह सकते हैं, अतः AB पैरेलल भी क्या है, DC है। अगर ऐसा है इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब है। है ना, ज़्यादा कुछ नहीं था,
सिंपली मुझे बताना है कि अगर ए वाला अगर हम पैरेलल कर दिए, समांतर कर दिए, इसका मतलब है कि क्या बन जाएगा, समलंब। पैरेलल होगा समलंब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ही बस हेर फेर था, उस उल्टा करके पूछा गया था और कुछ नहीं था। सवाल में बस क्या है कि BO DO यहाँ याद रखना है, बस ध्यान देना है। बस जो दिया था उसे समीकरण 1 मान लिए, फिर मैंने उस पर हेर फेर कर दिया। देखो AO बटा BO CO बटा DO हमें दिया हुआ है। तो आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली एंड कर दिया हूँ। आप लोग इसे पूरा करके देखिए, 1-2 बार और देख ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सवाल समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप खूब पढ़ते रहिए, मन से आगे बढ़िए अपने जीवन में। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। जय हिंद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।